दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, मुझे यही अपडेट देना था। आपने इस पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगा कि आपको बाबा जी ने ही चुना है मेरे माध्यम से, जैसे मेरी बहन के माध्यम से बाबा जी ने मुझे चुना था। तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए कि बाबा जी आपको बुलाना चाह रही है। तो दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं कश्मीरी गेट कैंची धाम, तो आपको क्या करना है, तो शनिवार या फिर मंगलवार या फिर किसी अमावस्या जाए, क्योंकि डबल फ़ायदा मिलेगा आपको वहाँ पर। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पर कोई प्रसाद हमें नहीं मिलता, सिर्फ केले ही मिल पाते हैं। तो आपको लड्डू लेके जाने हैं, आपको घर से ही, जो आसपास आपके कोई शॉप हो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे गौशाला भी है, मंदिर में अंदर ही गौशाला के लिए भी आपको दान करना है, क्योंकि हमें इतनी डिटेल में किसी ने बताया नहीं था, तो हम नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद ही आपको जो भी हनुमान चालीसा, आपको एक छोटी हनुमान चालीसा ले जाओ और उसे पढ़ के लाल कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लो। वो आप हमेशा के लिए अपने पास ही रखना। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो घर वालों को भी चिंता बनी रहती है, भाई इतनी लेट हो गया या नहीं, कोई दुर्घटना, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होगी आपको। घर में जितने सदस्य हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए आप भी बना सकते हैं। लाल कपड़ा लेना है, हनुमान चालीसा पढ़ के जितना आप पाठ कर सकते हो, और लाल कपड़े में लपेट के वे हमेशा के लिए अपनी पॉकेट में रख ले। और अमावस वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन उन्हें शुद्ध कर ले, गंगा जल छिड़क के दोबारा से फिर पढ़ लीजिए। इससे अपने आप ही हर संकट दूर होने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक ही पंडित जी बैठते हैं। उसके बाद मंदिर तो पूरा दिन ही खुला रहता है, लेकिन पंडित जी नहीं रहते, पूजा उस टाइम तक ही होती है। और शाम 5 से 7 बजे तक डेली शाम को तो पार्टी चलते हैं, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, तो सब बल्कि पूरा मंदिर ही भर जाता है शाम के समय तो जाए तो ये टाइमिंग देख कर जाए दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अगर बाबा जी ने आपको वहाँ के लिए चुना है, कहते हैं कि बाबा जी हनुमान जी की परमिशन के बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। आप ही सोचिए, जो चीज़ बाबा जी ने अपनी विश्राम के लिए बनाई है, और हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो कुछ खास ही बात होगी। आप यही देखिए कि कितने कम इंसान हैं जो भगवान जी से जुड़ पाते हैं, तो वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि बाबा जी ने आधे संकट तो वैसे ही हर लिया हमारे। और उसके बाद हमने क्या किया था, वहाँ आने के बाद ये दूसरा चमत्कार ये था दोस्तों, कि अचानक ही दिमाग में आया मेरे कि मैं श्री राम नाम लिखा करूँगी। मेरे घर में जो बच्चे हैं वे भी लिखते हैं, तो हमने घर में ही कॉपी तैयार की, और श्री राम के नाम लिखते हैं हम डेली 108। आप जितना हो सके उतना लिखिए। कहते नहीं कि श्री राम का नाम ही राम से बड़ा है, तो हर कष्ट हरने वाला है। तो जैसे श्री राम का नाम लिखते हैं तो श्री राम खुश खुश हुए, और श्री राम खुश हुए तो हनुमान जी खुश हुए, और हनुमान जी खुश हुए तो बाबा खुश हुए, तो अपने आप ही कृपा आनी शुरू हो जाएगी आपको चारों तरफ से। और कोई भी नज़दीक है आपके, कोई मजबूर इंसान है, उसकी हेल्प करो, दवाई से, खाने से, कपड़ों से। मैं ये नहीं कहती आप पैसे मत दान करो कभी किसी को। जो ज़रूरत की चीज़ है उनकी, उनका ध्यान रखो। पक्षी है, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दो, छोटा सा कोई बर्तन रख दो। ये छोटे छोटे ही उपाय है दोस्तों, इनसे ही ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। जो कोई भाई अभी टेस्ट की तैयारी कर रही है, या कोई पढ़ाई में, या कोई जॉब में है, या किसी भी चीज़ से परेशान है, तो एक बार कैंची धाम जरूर जाए। नीम करौली नहीं जा सकते आप वहाँ पे, नैनीताल, तो आप कश्मीरी गेट वाले जाए। इसमें भी बहुत चमत्कार है, इस मंदिर में भी मैंने खुद से ही देखा है अनुभव करके। तो बल्कि अगर आप अभी नहीं जा रहे, तो मैं नवरात्रों में जाऊंगी अब, या तो पहले मंगलवार या शनिवार। अगर आप जा सको तो चले जाना, वरना आप मेरे माध्यम से भी बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। और अब बाबा जी को अपने घर में जैसे आप चाहते हैं, जैसे बाबा जी आपसे सेवा कराना चाहते हैं, ऐसे ही कराएंगे। मेरे पास जो बाबा जी हैं, तो मैं तो उन्हें भोग भी लगाती हूँ, बात भी करती हूँ। जैसे सुबह हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे ही मैं बाबा जी को सुबह शाम सोने से पहले उठते ही सबसे पहले काम मेरा बाबा जी को प्रणाम करना ही है। और जो भी समस्या है आपको बाबा जी के हाथ में छोड़ देनी है। कहते नहीं,
ऐसा करो कि भगवान आपकी चिंता करे, जैसे अर्जुन की करते थे श्री कृष्ण जी। तो आपको भी बाबा जी को ऐसे ही प्रसन्न करना है जैसे वो आपके घर के एक सदस्य हैं। बस हर चीज़ उनके हाथ में छोड़ दो। आप घर से बाहर जा रहे हैं, बाबा जी को हर जिम्मेदारी दे के चलो कि अब बाबा जी आपको ही सब कुछ देखना है। घर में कोई बीमार है, उनके लिए भी बाबा जी से ही बोलो, बाबा जी जब समय आएगा बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। बस अपना आत्मविश्वास टूटने मत देना और बाबा जी से अपना विश्वास मत टूटने, क्योंकि दोस्तों ये हमारी परीक्षाएं चलती है। जब हम भक्ति में लगते हैं तो नई नई तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो परीक्षा से कभी डरना मत। कहते नहीं, जब परीक्षा चलती है तो शांत मन रह के अपनी परीक्षा पे ध्यान दो। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। जब बुरा समय चलता है, बुरा समय हर इंसान के जीवन में आता है, वो कुछ बुरा करने के लिए नहीं आता, हमारी आंखें खोलने के लिए आता है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारे में कितनी ताकत है चीज़ों को हैंडल करने की। तो मैं भी धीरे धीरे अब समझी हूँ। पहले मैं सोचती थी कि शायद मेरे इतने बुरे कर्म है, इतने कष्ट है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया, क्योंकि जितना इंसान मजबूत होगा इतने ही बड़े बड़े उसके जीवन में संघर्ष होंगे। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें बाबा जी ने ऐसी ऐसी परेशानियां दी। हमारा आत्मबल अब बिल्कुल नहीं टूटता, जैसे पहले टूट जाता। अब इतना विश्वास है सब बाबा जी के हाथ में, कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब हम मन से किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर हमारा कौन बुरा कर सकता है इस दुनिया में। और जब बाबा जी स्वयं हमारे साथ है तो कोई नहीं कर सकता। और हमने इतने मंदिरों में गए, हम उज्जैन गए, कालका जी गए। एक और मंदिर है हनुमान जी का कनॉट प्लेस में, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी बहुत जल्दी इस हफ्ते के नवरात्रों में। मैं बहुत मंदिर के आपको कोशिश करूंगी दर्शन कराने के। मेरे बच्चे भी पहले आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन जब से भक्ति में लगे हैं अब घर में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल झगड़ते नहीं हुए आपस में, अपना आराम से करते हैं सब कुछ काम। तो दोस्तों और बताइए और किस तरह की वीडियो, और बाबा जी की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं तो बस यही चाहती हूँ अगर कोई कष्ट में हो, कुछ निवारण हो सके मेरे माध्यम से, मैं अपने आप को ही भाग्यशाली समझती हूँ। इसमें बाबा जी ने शायद मुझे चुना कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए। बस यही कहना चाहती थी। और दोस्तों अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय श्री राम। अपने घर में सबसे जो लिखना पढ़ना जानते हैं सबसे जय श्री राम लिखवाइए, जितना वो कर सके। नहीं लिख सकते तो रटिए इनको, और कुछ मत करिए, किसी पंडित के चक्कर में मत लगिए। कोई भी बाधा हो, कोई कुछ भी कहता है, हम गया भी गए सब करे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब से बाबा जी की शरण में आए हैं तब से ज़िंदगी पलट गई है। कहते नहीं, हनुमान जी हर हर सुख देने वाले हैं, सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को डरना। और एक और बात, एक ज़रूरी अपडेट ये है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़े, एक चौपाई जब हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाए तुरंत बाद पढ़नी है। कमन सो काज कठिन जग माई, जो होय नहीं तात तुम पाई। कहते हैं इससे हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी कोई मनोकामना है बाबा जी के चरणों में रख के लिख के और बोलना है हनुमंत, ऐसा कौन सा कार्य है जो इस ब्रह्मांड में आप नहीं कर सकते, तो मेरा कार्य क्या इतना भारी है जो आप नहीं कर सकते, ये बोल के छोड़ देनी है। बाबा जी जरूर सुनेंगे आपकी। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।